चंडीगढ़ शहर के सीनियर डिप्टी मेयर जसवीर सिंह बंटी ने दिया बयान। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा होगा झूठा या गरीब लोगों को मिलेंगे मकान? आदर्श कॉलोनी सेक्टर 54 के अंतर्गत आदर्श कॉलोनी के प्रशासन खत्म करने जा रहा है। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारत 17। जैसे कि शहर के सीनियर डिप्टी मेयर जसवीर सिंह बंटी हमारे सामने उपस्थित हैं। जी बंटी जी, जैसे कि आदर्श कॉलोनी को लेकर प्रशासन ने आदेश कर दिया है कि स्लिम एरिया को हटाओ, लेकिन क्या जो आम जनता है वो कहाँ पे जाए? क्योंकि इस वार्ड के आप काउंसलर भी हैं, सीनियर डिप्टी मेयर भी इस शहर के हैं, आप बताएं कि वो लोग कहाँ पे जाएं? जो ये सरकार का फैसला तुगलक फरमान है जी, बहुत ही अफसोसजनक सरकार का फैसला है जी। मैंने पीछे भी डीसी साहब से बात करी थी, तो मैं वहाँ पे लेटर भी दे के आया था कि जो ये लोग हैं ये 25-30 साल से यहाँ पे आदर्श कॉलोनी में रह रहे हैं जी। जब हम 2013 से पहले जितनी भी हमारे कॉलोनियाँ उठाई हैं हमने जी। सबको रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत मकान दिए गए हैं। तो मैंने डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट की थी कि आप भी जो इनका बनता हक है आप इनका सर्वे करवा लीजिए, जो जेन्युइन है आप उनको मकान दीजिए। अगर आपके सिर से क्षति उठ जाए तो आप कहाँ जाओगे? एक तरफ तो केंद्र सरकार का नारा था कि हर घर को छत होगी, हर झुग्गी झोंपड़ी को पक्का करेंगे, मगर आज यहाँ तो उल्टा ही काम हो गया कि घर घर तोड़े जा रहे हैं। मैं अभी गवर्नर साहब से, जो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं, पता नहीं ये कैसा उन्होंने फैसला उनका प्रशासन का आ गया है, तो मैं गवर्नर साहब और डीसी साहब से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप इन लोगों को बिल्कुल मत उजाड़िए। अगर आपने इनको, हम भी चाहते हैं कि शहर स्लम फ्री हो, हम भी इसके अगेंस्ट नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं, मगर हम चाहते हैं कि इन लोगों को सर्वे होके जो रिहेबिलिटेशन स्कीम जैसे पहले कांग्रेस के टाइम पे लोगों को मकान मिले थे उसके तहत ही इन लोगों को इनका सर्वे करके जो इनका बनता हक है इनको भी सर्वे के तहत इनको मकान मिल जाए। आप देखिए आज वहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अपाहिज है, चल ही नहीं सकते। वहाँ पे ऐसे भी आदर्श कॉलोनी में लोग हैं जिनको कैंसर है, जिनकी शाम का एक टाइम का उनको खाना भी नसीब नहीं होता। अगर आप उनका घर उजाड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे? आप देखिए अब बरसात का मौसम आ गया है, अगर इस बरसात के मौसम में किसी का घर उजाड़ देंगे वो कहाँ रहेंगे? वो तो बाहर सड़क पे भी नहीं सोने लायक रहेंगे। तो मेरी प्रशासन से यही प्रार्थना है कि आप इनको अभी बरसात के कम से कम 6 महीने का समय दीजिए, उसके बीच में आप इनको सर्वे करके जो इनका बनता हक है इनका बनता हक इनको दीजिए। इनका मकान सर्वे करके इन लोगों को रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत इन सभी को मकान दीजिए, ताकि यह लोग भी जो 30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं यह भी अपनी बसों के लिए अपने इनके सर पे भी एक छत हो। चाहे सरकार उनसे हर एक महीने पैसे जो लेती है वो ले जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं, मगर हम चाहते हैं प्रशासन से, मेरी गवर्नर साहब से यही मेरी प्रार्थना है कि आप इनके लोगों का बिल्कुल इनके सर से छत ना उठाइए। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ 54 सेक्टर स्कूल में पढ़ते हैं। हम चाहते हैं, देखो आप सभी चाहते हैं कि हमारा शहर, हमारा देश 100% एजुकेटेड हो। अगर हम इनको उठा देंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ बच्चे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान था कि 2022 तक हर गरीब को अपना छत मिल जाएगा, हर गरीब को मकान मिल जाएगा। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान झूठा साबित हो रहा है? आप देखिए आगे आवाज़ होती थी घर घर मोदी, हर घर मोदी, मगर अब घर तोड़ता मोदी हो गया। मैं फिर भी, हम नहीं प्रधानमंत्री के बारे में कुछ ज़्यादा कहते, हम तो यही प्रार्थना कहते हैं कि इनका जो बनता हक है, ये तो नहीं है इस कॉलोनी में सिर्फ एक ही पार्टी के लोग हैं। कॉलोनी में कितने समय से लोग रह रहे थे यहाँ? इस कॉलोनी में 30 साल से ज़्यादा जो हो गया, उससे 2006 में जब इनके मकान सड़े थे तो बंसल साहब थे हमारे यहाँ पे, उन्होंने 6-6 हज़ार रुपया सरकार की तरफ से मुआवजा दवा के इनको दिया था। मगर उस समय भी बात हो रही थी कि इनको सभी को मकान पक्के किए जाएंगे, मगर अभी तक सरकार ने इनका कोई सर्वे नहीं किया। मेरी फिर पुरजोर यही सरकार से, गवर्नर साहब से, डीसी साहब से यही प्रार्थना है कि आप जब तक इनका सर्वे नहीं होता इनका घर, इनको बिल्कुल घर इनका तोड़ा जाए और पहल के आधार पर रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत इनका सर्वे करा के इनको जो इनका बनता हक है इनको मकान कराया जाए, ताकि हमारा शहर स्लम फिर भी हो सके और लोगों को अपनी छत भी मिल सके। भारत 17 से बात करने का धन्यवाद। 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।